चिल्ड्रेन, वेलकम टू वी ट्यूटर्स। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2। तो चैप्टर 1 हम यहाँ पे कर रहे हैं नोइंग आवर नंबर। 1.1 एक्सरसाइज हमने पहले ही कर ली है, तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है वो आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। अब हम स्टार्ट करते हैं ये एक्सरसाइज 1.2। तो इन दिस एक्सरसाइज वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे वन बाय वन। पहली वर्ड प्रॉब्लम जो है वो है हमारे सामने, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज रेस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. ओके, तो ये क्वेश्चन है। और आपसे जैसे ही आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम को रीड करते हैं, सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि आपको इसमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, राइट? बिकॉज आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ टिकट्स यू नीड टू फाइंड हेयर, और किसी भी चीज़ का टोटल हम एडिशन के थ्रू ही निकाल सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी आपको इन सबको ऐड कर लेना है एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन ऐड देम। येस, सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले इसमें आप सारी ही गिवन थिंग्स लिख लेंगे। गिवन थिंग्स मीन्स जो भी आपको यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स में गिवन है सारी डिटेल आप लिख सकते हैं यहाँ पे, बाद में उसे हम सॉल्व कर लेंगे। नंबर 1, पहले आपको क्या लिखना है? नंबर ऑफ़ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में जितने भी नंबर ऑफ़ टिकट सोल्ड हुए थे वो हमने लिख लिए, वो क्वेश्चन में ही गिवन है हमें। उसके बाद है नंबर ऑफ़ टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे, नंबर ऑफ़ टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे एंड फोर्थ डे एज वेल, यू कैन नोट इट डाउन। ओके, ये सारे ही आपको कहाँ गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है, तो सारा हमने क्वेश्चन वाला ही यहाँ पे लिखा हुआ है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, टोटल टिकट सोल्ड आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं एंड आप जब इन्हें ऐड कर देंगे यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, यू कैन राइट द आंसर स्टेटमेंट ऑल्सो। देयरफॉर 7707 टिकट्स वर सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो सारे के सारे डेज में जब हम टोटल निकाल लेंगे तो हमें 7707 आंसर मिलेगा। दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर, राइट? तो अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आई है, कोई भी प्रॉब्लम आई है, तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज़ सो फार scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? ओके, तो यहाँ क्या पूछा गया है? क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ठीक है। आप अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम एक बार में रीड करने में, वन गो में रीड करने में नहीं समझ में आ रही है, तो आपको उसे क्या करना है? उसे आपको बार बार रीड करना है, या फिर आप उसे ब्रेक डाउन करके भी रीड कर सकते हो। जैसे ही आपने एक सेंटेंस पढ़ा, उसका मतलब समझो, उसको दिमाग में मेमोराइज़ करो, उसका मतलब समझो और सोचो कि इस क्वेश्चन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, इस स्टेटमेंट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 2 में, शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम की इतनी नहीं है। ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं वो फेमस है या नहीं है, हमें सिर्फ अपना मैथमेटिक्स सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम आगे के सेंटेंस पे चलते हैं। He has so far scored 6,980 runs in test matches. हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है कि उसने टेस्ट मैचेस में स्कोर किए हैं या पता नहीं कौन से मैच में स्कोर किए हैं। हमें मतलब है 6,980 रन से, तो मतलब उसने 6,980 रन स्कोर किए हैं। बट ही विशेज़ टू कंप्लीट 10,000 रन्स। बट वो चाहता था, विशेज़ मीन्स हम सब चाहते हैं कुछ ना कुछ करना, बट अगर वो उतना नहीं कंप्लीट हो पाता है तो हमारे दिमाग में एक एम रहता है उसको कंप्लीट करने का। ठीक है, तो वो चाहता था कि 10,000 रन उसके कंप्लीट हो जाएं, बट उसके सिर्फ और सिर्फ 6,980 रन ही बन पाए थे। अब हमें बताना है हाउ मैनी मोर रन्स डज़ ही नीड। अब उसको 10,000 रन कंप्लीट कराने के लिए, 10,000 रन्स कंप्लीट कराने के लिए कितने और रन्स की ज़रूरत है, वो हमें फाइंड आउट करना है।
अब वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम एडिशन से फाइंड आउट तो नहीं कर सकते, राइट। लेट सपोज आपने अपने लिए एक टारगेट फिक्स किया, वो क्या टारगेट था कि आपको अपने यूनिट टेस्ट में 500 नंबर्स मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। बट आपके 500 में से ओनली 210 वी कैन से, और यू कैन से 250 ही मार्क्स रह गए, ठीक है। तो आपने क्या सोचा कि अब आपको और कितने मार्क्स चाहिए 500 मार्क्स कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे कि अभी कितना डिफरेंस बाकी है इसको 500 बनाने के लिए, राइट। तो डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन से। तो यहाँ पे भी आपको सिंपली सब्ट्रैक्शन करना है, बिकॉज उसे 10,000 रन कंप्लीट करने थे, बट उसके 6,980 ही रन कंप्लीट हो पाए। तो अभी उसे और रन कितने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे, सिंपली 10,000 में से 6,980 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ क्विकली सी कि हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विद ऑल स्टेटमेंट्स एंड ऑल। यस, हियर इज़ द सॉल्यूशन। सो रन्स टू अचीव, कितने रन्स उसको अचीव करने थे, कितने उसने सोचे थे, 10,000 रन्स, ठीक है। और कितने स्कोर किए उसने, 6,980। तो अब यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको पता चला कि 3,020 रन्स उसे अभी और चाहिए थे टू कंप्लीट 10,000 रन्स। तो बस यही आपका आंसर हो गया, देयरफॉर ही नीड्स 3,020 मोर रन्स टू कंप्लीट 10,000 रन्स, राइट। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था इसमें। नाउ let's quickly move to the third question. Third question is this: in an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? Okay, इसमें अब आपको क्या बताना है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितने वोट्स अचीव किए थे, 5,77,500 वोट्स। और जो उसके नियरेस्ट राइवल था, मतलब जो उससे कुछ मार्जिन से हार गया था, उसने सिक्योर किए थे 3,48,700 वोट्स। ओके, अब आपको बताना है बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। अब आपको बताना है जो जिसने विन कर लिया है ये इलेक्शन, उसने उसके कितने ज़्यादा वोट्स थे हारने वाले के वोट से, ठीक है। मीन्स आपको यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है। तो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू विल सब्ट्रैक्ट। सो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इज सिंपली सब्ट्रैक्शन आपको यहाँ पे करना है। दिस इज द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट इज 5,77,500 which is given in the question. अब number of votes secured by his nearest rival, that is 3,48,700, right? तो margin between them, margin निकालना है आपको, means difference निकालना है। तो दोनों को subtract कर देंगे, subtraction के बाद आपको मिलेगा 2,28,800, right? एंड दिस वन विल बी योर आंसर। लास्ट में आप अपनी आंसर स्टेटमेंट लिख सकते हैं। आंसर स्टेटमेंट एंड ये सारी ही स्टेटमेंट्स आपको क्वेश्चन को देख के ही लिखनी होती हैं। तो आप इसमें ज़रूरी नहीं है एग्जैक्टली सेम ही आपको लिखनी है, आप अपनी साइड से भी कुछ इसमें स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, बट दैट शुड बी रिलेटेड टू द क्वेश्चन ओनली। ओके, सो देयरफॉर द सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन बाय अ मार्जिन ऑफ 2,28,800 वोट्स। ओके चिल्ड्रन, तो बस ये 3 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो जस्ट वेट फॉर दैट, एंड बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।